Hello champions, so how are you all? I hope you all are okay and fine. So welcome to my YouTube channel Bebek Official CR7. So today I'm going to tell you what is phrase preposition. तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे phrase preposition के बारे में. Even I'll tell you what does the mean of phrase preposition and हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इसकी phrase preposition की हिंदी क्या होती है. And after that I'll go detail. But first of all we will come to know what is the Hindi of phrase preposition. तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सम फ्रेज प्रपोजिशन. तो कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं जो फ्रेज की तरह यूज होते हैं. तो उनमें जो पहला है कौन सा आपका है विथ रेफरेंस टू. कौन सा है विथ रेफरेंस टू. विथ रेफरेंस टू मीन्स क्या होता है के संदर्भ में. क्या होता है के संदर्भ में. नेक्स्ट आपका है बाय डिंट ऑफ. बाय डिंट ऑफ मीन्स हो जाएगा के बल पर. क्या हो जाएगा के बल पर. बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है के बल पर. वहीं देखिए एक और आपका है बाय वर्च्यू ऑफ. मतलब बाय डिंट ऑफ मीन्स भी होता है क्या केबल पर, और बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स भी क्या होता है केबल पर. बट नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाय डिंट ऑफ एंड बाय वर्च्यू ऑफ. तो इन दोनों में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है, वाई मतलब ये अलग अलग यूज किए जाते हैं. जैसे देखिए बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है केबल पर, बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स भी होता है क्या केबल पर. अब जब वेन एवर वी टॉक अबाउट द फोर्स, जैसे हम कभी भी जैसे बल की बात करें या फिर बिकॉज ऑफ या किसी कारण की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं बाय डिंट ऑफ. जैसे कि बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क आई पास द एग्ज़ाम. जैसे कि हार्ड वर्क के बल पर मैंने क्या किया एग्ज़ाम को पास किया. देन आई थिंक वी विल टॉक अबाउट हियर फोर्स. जैसे बाय डिंट ऑफ द हार्ड वर्क आई पास द एग्ज़ाम. तो हार्ड वर्क के बल पर मैंने क्या किया एग्ज़ाम पास किया. बट वेन वी टॉक अबाउट बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या किसी अथॉरिटी की बात करते हैं. जैसे कि जजेज हो गए जजेज या फिर जूरी. दे ट्राई टू जब वो अपना आर्डर देते हैं या फैसला सुनाते हैं तो वहाँ पे जो वो एक प्रकार से आल्सो इट इज़ काइंड ऑफ अथॉरिटी. तो एक प्रकार से क्या वहाँ पे भी उनका जो एक तरीके से क्या है बल है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द अथॉरिटी देन विल वी यूज हियर by virtue of, or when we talk about the force so we will say here what by dint of. now next है आपका in course of. in course of means होता है के दौरान. क्या होता है के दौरान. वहीं on behalf of, on behalf मतलब होता है के स्थान पर. जैसे कि on behalf of my friend I'll teach here. जैसे मैं अपने दोस्त के स्थान पर क्या करूँगा यहाँ पर पढ़ाऊँगा. तो on behalf means हो जाएगा के स्थान पर. फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मीन्स होता है क्या के वास्ते. फॉर द सेक ऑफ मीन्स के वास्ते. अब देखिए इन ल्यू ऑफ. इन ल्यू ऑफ मीन्स क्या होता है के बदले में. के बदले में या के स्थान पर भी होता है. जैसे देखिए इन ल्यू ऑफ. नेक्स्ट आपका है ऑन अकाउंट ऑफ. ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स हो जाएगा के कारण. ऑन अकाउंट मीन्स सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण. नेक्स्ट आपका इन रिलेशन टू. इन रिलेशन टू मीन्स हो जाएगा क्या के संबंध में. जैसे देखिए इन रिलेशन टू. इन रिलेशन टू मीन्स हो जाएगा के संबंध में. नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. सो ओइंग टू एंड ड्यू टू. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ओइंग टू मीन्स भी होता है क्या के कारण एंड ड्यू टू मीन्स भी होता है के कारण. बट नाउ हम अब यहाँ पे फंस गए कि हमको कहाँ पे ओइंग टू लगाना है और कहाँ ड्यू टू. अगर ये दोनों मान लीजिए अर्थ एक ही हैं बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों एक ही तरीके से यूज होंगे. सो लेट्स सी. देखिए ओइंग टू मीन्स के कारण, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण. अब देखिए जैसा मेरे दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन दोनों एक जैसे यूज़ नहीं होते. जैसा कि हम जानते हैं कि वी कांट स्टार्ट और वी कांट बिगिन एनी सेंटेंस फ्रॉम ड्यू टू. जैसे कोई भी सेंटेंस हम ड्यू टू से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे देखिए वाक्य की शुरुआत ओइंग टू से करें ड्यू टू से नहीं. वाक्य की शुरुआत ओइंग टू से करें ड्यू टू से नहीं. जैसे देखिए ड्यू टू ड्रिजलिंग आई कुड नॉट कम. मतलब ड्रिजलिंग के कारण आई कुड नॉट कम मैं नहीं आ सका. ड्रिजलिंग एक प्रकार से इस काइंड ऑफ रेन जैसे बूंदाबांदी होती है ना ड्रिजलिंग तो उसे बोलते हैं ड्रिजलिंग. तो ड्यू टू ड्रिजलिंग आई कुड नॉट कम. तो रिसेंटली अभी भी मैंने ये बताया कि वी कांट स्टार्ट एनी सेंटेंस बाय ड्यू टू. मतलब हम कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो ड्यू टू के स्थान पर हमको क्या लिखना होगा. ड्यू टू के स्थान पर लिखना होगा क्या ओइंग टू. क्या लिखना होगा ओइंग टू. ओइंग टू. तो अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा ड्यू टू ड्रिजलिंग आई कुड नॉट कम. तो ये गलत है. ड्यू टू के स्थान पर वी हैव टू यूज हियर ओइंग टू. ओइंग टू ड्रिजलिंग आई कुडंट कम. तो क्या हो जाएगा ओइंग टू ड्रिजलिंग. तब यहाँ पे अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा. सो टुडे आई हैव टोल्ड ओनली सम फ्रेज प्रपोजिशन एंड देयर हिंदी. तो आज आपको मैंने केवल फ्रेज प्रपोजिशन के बारे में बताया और उसकी हिंदी बताया. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू डिटेल. सो थैंक यू सो मच.